जय हिंद साथियों। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नाम जप के प्रकार बताऊंगा और नाम जपने की कितनी अवस्था है उनका वर्णन मैं आपको करूंगा। सबसे पहले आता है बैखरी अवस्था। इस अवस्था में इसको हम प्रकार भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम नाम जपना प्रारंभ करते हैं, मतलब ये हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है जब हम नाम जपना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हम उच्चारण अपने कंठ से जो हम उच्चारण करते हैं उस उच्चारण को हम भी सुन सकते हैं और हमारे आसपास जो लोग होंगे वो भी इस उच्चारण को सुन पाएंगे। इसके बाद आती है हमारी मध्यमा। मध्यमा में क्या होता है, इस अवस्था में हम जो हमारा नाम जप है उसको मध्यम स्वर में कर देते हैं। इस कारण से ये नाम सिर्फ हम ही सुन सकते हैं, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो इस नाम को नहीं, हमारे जाप को वो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आती है पश्यंती। ये थोड़ी अच्छी अवस्था है, जब हम दोनों अवस्थाओं में एक्सपर्ट हो जाते हैं तब इस अवस्था में पहुंचते हैं। तो पश्यंती में क्या होता है कि जब हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो इसमें जो हमारा नाम होता है वो श्वास में ढल जाता है। श्वास में कब ढलेगा, जब हम बैखरी और मध्यमा का अच्छा मतलब प्रैक्टिस कर लिए होंगे तभी जाके हम पश्यंती में पहुंचेंगे। और जब हम पश्यंती में रहते हैं जो हमारा नाम जब का जो हमारा नाम होता है वो हमारी श्वास में ढल जाता है। इस अवस्था में हमें हमारे मन को दृष्टा बनाना पड़ता है, हमारा मन को देखने के लिए बाध्य करना पड़ता है, सुनने के लिए बाध्य करना पड़ता है। तो जो हमारा मन होता है वो हमारे श्वास के माध्यम से हमारे नाम को आता हुआ जाता हुआ देख भी सकता है और सुन भी सकता है। जो महापुरुष हैं वो कह गए हैं कि जब श्वास आती जाती है उससे जो स्वर उत्पन्न होता है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें जो नाम हम जाप करते हैं केवल वही नाम होता है जो हमारे श्वास से उत्पन्न होता है। अब इसके बाद आते हैं परा। ये एक्सपर्ट स्टेज हो जाती है परा। इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं जपे न जपावे अपने आप आवे। इसका मतलब है कि इसमें हमें नाम को जाप नहीं करना पड़ता, स्वयं हमें इस नाम को जाप किसी भी नाम को जाप नहीं करना पड़ता है, ना ही हमें अपने मन को दृष्टा बनाना पड़ता है, ना ही उसको सुनने के लिए बाध्य करना पड़ता है, ना ही देखने के लिए बाध्य करना पड़ता है। इसमें जैसे हमारी सांस आएगी और जाएगी नाम स्वतः ही चलता रहेगा। हमें नाम के लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इसमें हमारे सांस के माध्यम से हमारा नाम चलता रहेगा। यही वो अवस्था है। इस अवस्था पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हम परम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और प्रभु श्री के दिग्दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि नाम जपने के पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो नाम जपने पीछे की ये साइकोलॉजी है कि जब भी हम किसी का नाम जाप करते हैं तो हम आंतरिक तौर पर या मानसिक तौर पर उसी के जैसे हो जाते हैं। आज मैं आपको आध्यात्मिक तौर पर बताऊंगा कि नाम जपने के क्या फायदे हैं। आध्यात्मिक तौर पर हम देखते हैं कि महापुरुष हैं जो उनके द्वारा बताया जाता है कि जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, मतलब हमारे पिछले बुरे कर्म या अच्छे कर्म, वो भविष्य में हमारे सामने आते हैं। तो जब भी हम बहुत मेहनत करते हैं किसी कार्य के लिए पर हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो हम निराश होते हैं। तो इसके पीछे हमारे जो पुराने बुरे कर्म होते हैं वो सामने आ जाते हैं, तो वो हमारे प्रयासों में बाधा बन जाते हैं। तो इसके लिए पुराने लोगों ने बताया, महापुरुषों ने बताया है कि हमें नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप से क्या होता है कि जो हमारे पुराने बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं। सिर्फ नाम में ही इतनी ही यही शक्ति है कि पुराने जो बुरे कर्म हैं उनको काट देते हैं, फिर हम हमारे जीवन में सफल होना प्रारंभ हो जाता है और फिर हमारा मन भी शांत हो जाता है और मन एकाग्र भी हो जाता है। इसलिए नाम जपने को बहुत महत्व दिया गया है आध्यात्मिक जीवन में। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।